क्योंकि हम क्या है, देखो हम इस एज में 18-19 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता। Exactly. मैं भी 19 साल में स्टार्ट किया था, मेरी एज अभी 23 है, मैं 2 महीने बाद 24 का होऊंगा। तो मैं जब देखा तो पैसे बर्थडे बता दिए। हाँ सकते हो। तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे माइंड में था कि पैसा है, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा यूथ को अट्रैक्ट करता है। Exactly. चाहे वो आप हो चाहे मैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसे कमाना है। तो पैसे के लिए अट्रैक्ट हुआ। बट जब मैं बिज़नेस में आया तो मैंने एक्चुअली समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा नहीं देता। रियलिटी की गूगल में सर्च करेंगे तो डायरेक्ट हाँ अभी आप कर लो, मैं तो बोलता हूँ करके आप डाल भी देना। वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल किया और इधर आपको दिख रहा होगा फॉरएवर की टूथ जेल, ये वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल किया। अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तुम्हें वर्ल्ड बेस्ट, मतलब फॉरएवर कुछ तगड़ा कर रहा है। वर्ल्ड बेस्ट हनी करोगे तो आपको वर्ल्ड बेस्ट हनी आ जाएगा। वर्ल्ड बेस्ट, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा बस किया हूँ, उसमें वर्ल्ड वाइड ये आ रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, अगर दिख रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, जैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर आपको दिख रहा होगा सारे लोगों को ऐसे। अब मैंने सिर्फ वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा किया है, डायरेक्टली पूरा मतलब गूगल में स्केल रैंक कर रहा है ना। हाँ वो चीज़ें कर रही है। तो आप कुछ भी करो, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल करो, फॉरएवर का आ जाएगा। क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो वैसे हैं, वो वैसे क्वालिटी के हैं, वैसे कंपनी ने बनाया है। 99.9% एलोवेरा जेल है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, बट हाँ अगर कोई इंसान हेल्थ वाइज यूज़ करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लोगों के शुगर लेवल कम हो चुके हैं एलोवेरा पी के नॉर्मली। Exactly. लोगों के बहुत सारे जो डाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत सारा बेनिफिट होता है फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करने से। हाँ विकास भैया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। नेटवर्क, एकदम आप बेसिक से बताइए कि जो मतलब जूनियर्स जो भी देख रहा हो सबको पता चले। देखो नेटवर्क मार्केटिंग ना, एक्चुअल में आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझने के लिए ना पहले पीछे जाना होगा, बैक। मतलब आज तो चलो हम 2025 में है, बट नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत कैसे हुआ, इंडिया में कैसा है, उसको पहले समझना होगा। तब आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बट क्या होता है प्रशांत भाई, बहुत सारे लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ अलग ही वे में समझते हैं। Exactly. जोड़ना, वो स्कैम, वो चेन, वो फलाना ढिमकाना। बट एक्चुअल में बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू बिजनेस करते हैं। जैसे आपको पता है कि भाई अलग अलग तरीका होता है। कई नॉर्मल टिपिकल जो तरीका होता है जिसमें प्रोडक्ट बनता है, फिर वो आपके बड़े होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, फिर उधर उधर जाएगा। तो वो एक तरीका है, और इसके अलावा और भी अलग अलग तरीके होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जब इंडिया में आया था, आई थिंक ये शायद 2001 की बात है, तो उस टाइम पे जब इंडिया में आया था, हमारे यहाँ इंडिया में कोई भी चीज़ अगर वेस्ट में चल रही है तो वो डायरेक्टली इंडिया आती है। तो इंडिया में जब आया वो, तो एज एन कैसा था, नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट था माउथ एडवर्टाइजमेंट का। कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप दूसरों को प्रमोट कर रहे हो। डेफिनेटली। और एज यूजुअल हमारे इंडिया में ये कल्चर है कि कोई अच्छा लगता है तो किसी ना किसी को हम बताते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ड है माउथ पब्लिसिटी का, माउथ एडवर्टाइजमेंट का। इसमें कंपनीज ने क्या किया कि अगर आप माउथ पब्लिसिटी कर रहे हो तो हम आपको बेनिफिट दे देंगे। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि इससे हमारा पैसा बच रहा है, हमारा मार्केटिंग बच जा रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी ने ये किया कि एक प्रोडक्ट है जो 20 रुपए का बन रहा है, उस 20 रुपए के प्रोडक्ट में 18 रुपए तो बीच के लोग ले रहे हैं। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि वो 18 में 6 रुपए मैं एक पर्सन को दे दूं जो मेरे बदले माउथ एडवर्टीजमेंट कर रहा है, और बाकी पैसे मैं खर्च कर दूं क्वालिटी पे। कि अच्छा क्वालिटी भी मिल जाए, और सामने वाला जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो माउथ पब्लिसिटी कर रहा है, उसका भी फायदा हो जाए। ये कॉन्सेप्ट कौन निकाला था? मतलब इतना ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था सबसे पहले यहाँ नहीं हुआ था, बहुत बाहर हुआ था। एक कंपनी है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। धीरे 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 इसको और चेंजेस किया गया, और चेंजेस किया गया, थोड़ा उसमें और बदलाव हुआ, इंडिया में आया। तो एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये होता है, उसको हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, उसको लोग MLM भी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें बोलती है, बट एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था। बट जब वो इंडिया में आया, अब इंडिया में क्या है कि अच्छी चीज़ें आती है तो बुरी भी आती है। और जब इंडिया में आया ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग जो प्रोडक्ट लेके आए थे वो इंडिया के हिसाब से नहीं था। उस टाइम पे इंडिया में वैसा कल्चर था नहीं। तो लोगों ने क्या किया, उस प्रोडक्ट को हटाया, उसके बदले कुछ भी प्रोडक्ट डाल दिया। और उसके साथ साथ कुछ लोगों ने ऐसा किया कि भाई प्रोडक्ट को ही हटा देते हैं,
लोगों ने इसको पैसा कमाने का या फिर बोल सकते हो कि स्कैम करने का एक धंधा बनाया। बहुत सही सही बात बोल रहे हाँ, तो जैसे तुमने सुना भी होगा नेटवर्क मार्केटिंग में चेन बनाना या नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे लेके भग जाना। तो पहले ये कंपनी आई थी अच्छे वे में, फिर लोगों ने प्रोडक्ट्स हटा दिया, लोगों ने इसको एज एन मनी रोटेशन वाला काम कर दिया। आप मेरे साथ ज्वाइन करो, आप मुझे 10,000 दो, मैं किसी दूसरे इंसान को ज्वाइन कराऊंगा, उससे मुझे पैसे आ जाएगा, बट प्रोडक्ट है ही नहीं, चीज़ें है ही नहीं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम की तरफ जा रहा है। स्कैम की तरफ जा नहीं रहा है, लोग कर रहे हैं। देखो मैं ट्रुथ बोलूँगा, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप नेटवर्क मार्केटर हो या कोई भी हो। सच बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग को ख़राब नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों ने ही किया। अच्छा, ये ट्रुथ है। क्योंकि कोई भी आप इंडस्ट्री ले लो, हर इंडस्ट्री अपनी जगह सही है। आप बैंकिंग सेक्टर लो, सबसे सेफेस्ट बोलते हैं, एग्जैक्टली, बट पीएनबी लाइव एग्जाम्पल है। सही बात, वहाँ स्कैम कितना हुआ, बहुत हुआ। तो हर इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्रीज अच्छी होती है, वहाँ के लोग गलत होते हैं। तो जैसे मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का बताया कि आया एज एन एक अच्छे वे में था, एक कॉन्सेप्ट था, एक नया कॉन्सेप्ट था, उस वे में आया, बट लोगों ने उसमें भी धंधा बना लिया स्कैम करने का। उन्होंने लोगों के साथ प्रोडक्ट के नाम पे कुछ भी देना स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट है ही नहीं, है ही नहीं। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, मानोगे नहीं, लोगों ने कपड़े बेचे हैं प्रोडक्ट्स के नाम पे नेटवर्क मार्केटिंग में। लोगों ने 10-20 हज़ार रुपये में कोर्सेज बेचे हैं, जो कोर्सेज आपके यूज़ का ही नहीं है। अच्छा, तो लोगों के साथ इवन ऐसे लोगों को बेचे जिनको कंप्यूटर का सी नहीं पता, उनको कोर्सेज चिपका दिए। क्यों? क्या बोल के? कोर्सेज जो है साइड में पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमा सकते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप जैसे आप हमारे व्यूवर्स भी देख रहे होंगे, कभी भी आपके पास एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कोई आता है, आप पहले चेक करो कि क्या वो सही है कि नहीं है, जेन्युइन है कि नहीं है। हाँ, जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि आज की डेट पे असली नोट है तो नकली नोट भी है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी कंपनी है, अच्छे लोग हैं, तो उसके साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जो लोगों के साथ एक्चुअली स्कैम कर रहे हैं। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी नहीं है। तो अगर आप समझ रहे हो तो आप सही वे में हो, अगर आप नहीं समझे तो फिर आपका रास्ता फिर अलग है। सही बात है। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है भैया कि जैसे कि ना, जिनको नॉलेज नहीं होता है वो ट्राई करते हैं, वो भी जुड़ने का ट्राई करते हैं, बट वो ये माइंडसेट के साथ आते हैं कि मेरे को पैसा कमाना है। हाँ, वो ये माइंडसेट के साथ नहीं आते हैं कि मेरे को ग्रोथ करना है, या फिर मेरे को आगे बढ़ना है, या फिर लाइफ में कुछ अचीव करना है, कुछ मैं सीखूंगा। मतलब लोग सिर्फ पैसे के लिए ही आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, कि फिर और भी कुछ रीज़न है? बहुत सारी चीज़ें। नेटवर्क मार्केटिंग ना बहुत कुछ प्रोवाइड करता है। एक्चुअल अगर मैं बताऊं तो मतलब मैं अगर तुम्हें सच बताऊं प्रशांत, मैं ज्वाइन किया था पैसे के लिए। क्योंकि हम क्या, देखो हम इस एज में 18-19 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी 19 साल में स्टार्ट किया था, मेरी एज अभी 23 है, मैं 2 महीने बाद 24 का होऊंगा। तो मैं जब देखा तो पैसे, बर्थडे बता दिए। हाँ, बोल सकते हो। तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे माइंड में था कि पैसा है, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा यूथ को अट्रैक्ट करता है। चाहे वो आप हो, चाहे हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसे कमाना है। तो पैसे के लिए अट्रैक्ट हुआ। बट जब मैं बिज़नेस में आया तो मैंने एक्चुअली समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ पैसा नहीं देता, पैसे के साथ साथ आपको स्किल सिखाता है। नेटवर्क मार्केटिंग प्रॉपर आपको बदल सकता है। अगर कोई इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को एज एन लर्निंग पर्पज से भी आ रहा है और वो 1-1.5-2 साल दे दिया, तो उसको सेल्स का नॉलेज हो जाएगा, उसको लीडरशिप का नॉलेज हो जाएगा, उसको क्लाइंट हैंडलिंग आ जाएगा, उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है कि सामने वाला कैसे ऑब्जेक्शन देता है वो समझ में आ जाएगा उसको। मतलब ये समझ लो कि ओवरऑल उसका बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, स्किल्स पे डेवलपमेंट होगा। एग्जैक्टली। बट इसके साथ साथ आप पैसे भी कमाओगे, और अगर आप में वो सब क्वालिटी जो मैंने अभी आपको बताया वो आप में आ गया, तो आप पैसे के साथ साथ कंपनी टूर्स भी प्रोवाइड करती है, ट्रैवल्स प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, तो वो सब भी मिलता है। मतलब कंपनी एट दी एंड, अगर तुम्हें नेटवर्क मार्केटिंग बताऊँ, तुम कंपनी की हेल्प कर रहे हो टर्नओवर क्रिएट करने में। तुम टर्नओवर दोगे, कंपनी तुम्हें सब देगी, बट तुम्हें राइट कंपनी और राइट पर्सन ज्वाइन करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर गलत कंपनी गए और गलत जगह पे गए तो वो आपका फ्यूचर ख़राब कर सकती है। एग्जैक्टली। नेटवर्क मार्केटिंग में स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं भैया, उसका मेन रीज़न क्या है? यही है, एक्सपेक्टेशन। हाँ, देखो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा रीज़न है स्कैम होने का और जो बढ़ने का, वो है लोगों को एक्चुअल अगर बताऊँ, टिपिकल नेटवर्क मार्केटर है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि भाई
रातों रात करोड़पति बन जाएगा। हाँ, जानता हूँ ना। हाँ, रातों रात तेरे पास BMW आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी। ट्रेडिंग में भी है सेम, ट्रेडिंग में भी है। हाँ, तो लोगों को ना सपना बेचा जाता है, बट एक्चुअल उस सपने के पहले का जो हकीकत है वो नहीं बताया जाता। बहुत सही बात। अगर मैं बोलूँ, मैं फॉरएवर कर रहा हूँ, मैं जिस कंपनी के साथ हूँ, मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 4 साल हो गए। इस 4 साल में भले मुझे जो इनकम आ रही है वो आ रही है, बट उसके पीछे का मेहनत बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को सपना दिखाते हैं, बट वो नहीं दिखाते कि क्या उसके लिए करना होगा। हाँ। बस वो कहते हैं तो ज्वाइन कर ले, तो पैसे दे दे, तेरा हो जाएगा। बट उनको ये नहीं बताते कि काम करना होगा, और उनको ये नहीं बताते कि चीज़ें करनी होगी, क्या इंपॉर्टेंट टास्क है वो। तो इसलिए ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम्स होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे ऐसे टिपिकल नेटवर्क मार्केटर है जो लोग बहुत मतलब जितना है नहीं उससे ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। और उस शो ऑफ के चक्कर में यंगस्टर्स क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उनको लगता है भाई यही है, ये फील्ड में बहुत पैसा है भाई। हाँ, बहुत पैसा है। अगर देखा जाए तो पैसा है, बट मतलब सही पेशेंस रखना है आपको। पेशेंस भी है, प्लस सही कंपनी, सही लोग ज़रूरी है। क्योंकि अगर तुम एक सही कंपनी, एक सही पर्सन के साथ काम कर रहे हो और तुम्हारे को एक सही गाइडेंस मिल रहा है, तो तुम इस काम में पैसे भी कमाओगे, तुम्हारा ग्रोथ भी होगा, सब चीज़ होगा। बट अगर वहीं पास गलत मिल गया, गलत गाइडेंस बोलो, गलत सपोर्ट बोलो, गलत कुछ भी बोलो, तो तुम मतलब ये है कि तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो सकता है। समझिए, ऐसी है वो, तुम्हारा माइंडसेट ख़राब हो सकता है, तुम डर में भी रहने लग जाओ, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये है, तो सही गाइडेंस और सही वो चीज़ें ज़रूरी है। और स्कैम्स का तो वही है यार कि अगर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही सपना दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में हर ड्रीम पूरा करना। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे सीनियर्स को देखा है, जिन्होंने अपना एक सपना लिया, पूरा किया। बट हमें ये भी पता है कि उस सपने के पीछे उस इंसान ने मेहनत की। हाँ, मेहनत कितना किया, काम कितना किया, हार्डवर्क कितना किया, उसके पीछे उन्होंने क्या क्या चीज़ें की। वो आज भी बोलते हैं, मेरे जो सीनियर अपलाइन है जिस कम्युनिटी से मैं हूँ, अचीवर्स क्लब, उनके सीनियर जो फाउंडर है मिस्टर कृष्णा अरोरा सर, हम सबके अपलाइन है। उन्होंने रोल्स रॉयस दी अप्रॉक्सीमेटली। उनका रील भी वायरल हुआ था। हाँ, रील भी वायरल हुआ था। तो उन्होंने लिया, बट उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैंने इतने दिन में ले लिया या मेरे लिए आसान था। उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत सारी मेहनत की है, इस बीच में बहुत सारी अप एंड डाउन भी देखा है। तो वो बोलते हैं कि लेना सबके लिए आसान है, बट मैंने जो काम किया तुम वो कर लोगे तब। तो सब नहीं कर सकते ना, वो वाली चीज़ है। एग्जैक्टली। क्लाइंट्स कैसे रुकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? लाइक इफ़ यू आर हैविंग एम्प्लॉयज़, ओके, जो कि आपके अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको आपको मतलब ऐसा रोक के रखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये टीम से हमारे निकले ना, तो वो कैसे आप लोग करते हैं? लॉन्ग टर्म माइंडसेट यार। देखो, कोई भी काम हो, कोई भी लोगों को इशू आता है कि भाई इसमें ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रहा है, या फिर कुछ टाइम बाद चले जाता है कि केवल मीटिंग कर रहे हैं, केवल ये कर रहे हैं, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? देखो, मेरे को लगता है अगर किसी इंसान का लॉन्ग टर्म माइंडसेट है, हर बिजनेस में एक सक्सेस रेशियो है। जैसे हर फील्ड में कंटेंट क्रिएटर होता है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ होते हैं, तो वैसे ही फॉरएवर में या नेटवर्क मार्केटिंग बोलो आप, नेटवर्क मार्केटिंग में एक लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म माइंडसेट होना ज़रूरी है, तभी कोई इंसान टिकेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम आ रहे हो और तुम ये सोच के आ रहे हो कि भाई ये 2020 का मैच है, आया खेला और हो जाएगा, तो वैसे नहीं है। आप ये मैच, ये जो है बिजनेस, ये फील्ड है आपका टेस्ट मैच। एग्जैक्टली। आपको देना पड़ेगा टाइम, और आपको वैसा माइंडसेट रखना पड़ेगा। तो हम अपनी टीम में लोगों को यही बोलते हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आओगे, थोड़ा पैसा कमाओगे। एग्जैक्टली। या तो पैसा कमाओगे या तो नहीं कमाओगे, या तो हो सकता है आप ग्रोथ कर पाओगे या तो कुछ नहीं कर पाओगे। सही बात है। अगर आपका लॉन्ग टर्म माइंडसेट है, आप इस बिज़नेस को लॉन्ग टर्म देना चाहते हो, टाइम देना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये बिज़नेस आपको बहुत कुछ देगा। तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट ज़रूरी है, और ज़्यादातर जो उनका लॉन्ग टर्म माइंडसेट है वही टिकता है, नहीं तो लोग फिर क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये चीज़ें होता है। तो जैसा माइंडसेट आप वैसा टिकोगे। अगर हम एक कंटेंट क्रिएटर देखिए, उसका लॉन्ग टर्म माइंडसेट है तो वो करेगा डेफिनेटली। एक यूट्यूबर है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट है तो टिकेगा। तो हमारे यहाँ भी लॉन्ग टर्म माइंडसेट हम बोलते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो तो टिकोगे, नहीं तो फिर तो लोग छोड़ ही देते हैं वैसे। एग्जैक्टली। आपका जो जर्नी है काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आपके हम लोग इंस्टाग्राम फीड में देखे थे, आप एक रील भी शेयर किए थे, लेटेस्ट रील, जिसमें आपने अपना पहले का भी इमेजेस शेयर किया है और अभी के बता रहे हैं, अभी का भी शेयर किया है। तो व्हाट द ग्रेट डिफरेंस दैट यू हैव सीन इन अर्लियर और अभी के हिसाब से? क्या वो चीज़ें इंस्पायर करती है, या फिर यूथ्स को जो अगर आप इंस्पायर करे तो? भाई मैं बहुत डेवलपमेंट किए हैं भैया कहीं ना कहीं आप। मैं यार जब बताऊँ, मैं जब स्टार्ट किया था फॉरएवर,
आई थिंक 2020-21 की बात होगी वो। हाँ। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मैं अपने घर का बड़ा लड़का हूँ, मेरे घर पे मेरे पापा मम्मी, मेरा भाई, मेरी छोटी बहन सब है। तो फॉरएवर स्टार्ट करने का एक रीज़न था, मेरे को 12th के बाद ना चुल था पैसा कमाना है, और मेरे अंदर एक आ गया था, हाँ पैसा कमाना है। तो उस टाइम पे हमारी किराने की शॉप थी, तो मैं शॉप पे पापा बैठते थे, पापा बोलते थे कि मैं बैठा हूँ, तू क्या करेगा कमा के, बट मेरे को पैसा कमाना था। तो मैंने ना एक जगह जॉब करने गया, पतंजलि मेगा स्टोर है, वहाँ मैं जॉब किया 3 महीने। 3 महीने में तुम मानोगे नहीं, स्टार्टिंग से हमारी फैमिली हेल्दी है, तो मैं भी हेल्दी था अच्छा खासा। मैंने 3 महीने में 8 kg वजन कम किया, वेट। और मेरे को रियलिटी वहाँ समझ में आया कि जॉब का क्या रियलिटी होता है। एग्जैक्टली। और अगर मैं बताऊँ तो 3 महीने में मैंने मुश्किल से कितना कमाया, 12-18 हज़ार रुपये। तो मेरे को समझ में आ गया था कि जॉब में इतना कुछ है नहीं। फिर मेरे को ना मेरा एक फ्रेंड है अंकित वैष्णव, हम लोग साथ में ही काम किए, साथ में मतलब स्कूल लाइफ हम लोगों का साथ में था, स्कूल फ्रेंड था मेरा, अभी भी साथ है। तो उसने मेरे को फॉरएवर के बारे में बताया, उसने कुछ देखा, क्योंकि उसकी भी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी चल रही थी, कुछ दिक्कत परेशानी चल रही थी। मेरे लाइफ में भी उस टाइम पे आफ्टर जॉब छोड़ने के बाद 3 महीने बाद मेरे घर पे मेरी जो शॉप थी वो बंद हो गई। कुछ फैमिली डिस्प्यूट के कारण फिर हमने कहीं और शॉप ओपन किया, वो भी चलना बंद हो गया। तो बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आनी स्टार्ट हो गई। अंकित ने मुझे बताया कि कुछ कुछ ऐसा ऐसा है। अब मैंने सब चीज़ समझा ऑफलाइन, मेरे को सब बताया गया, मेरे को सिर्फ एक चीज़ समझ में आया, पैसा। क्योंकि बोलते हैं ना जिसके घर पे प्रॉब्लम है, हाँ एग्जैक्टली, तो उसको वही दिखता है। मेरे घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, मैं अपने पापा को देख रहा हूँ, मेरे पापा घर पे बैठे हुए हैं, पैसे नहीं कमा रहे हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं। तो मेरे पास प्रॉब्लम था, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, जॉब मैं कर नहीं सकता। मैं करके देख लिया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अगर मैं 2 महीना 3 महीने और रहता तो मैं डिप्रेशन में चले जाता। मैं इस सिचुएशन से निकला था, तो जॉब के लिए मैं बहुत नेगेटिव था। तो करूँ क्या, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखा, करते हैं। उस टाइम में मेरे को आज भी याद है, मैं जब स्टार्ट किया था बहुत मुश्किल से कुछ टर्नओवर होता है करने का, वो टर्नओवर किया। घर वाले टोटली अलाउ नहीं कर रहे थे, लॉकडाउन लग गया था, चीज़ें ख़राब थी, घर में पैसे नहीं थे। मेरे पापा के अकाउंट में तो मानोगे नहीं, जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करा था 10,000 रुपये था। 8,000 लिया था पापा से। अब मेरे पापा ने साफ मना किया था कि जो काम तू कर रहा है ये फेक फ्रॉड स्कैम है, तेरे पैसे डूब जाएंगे। टोटल मतलब पापा अलाउ ही नहीं कर रहे थे। इसका मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में पहले पैसा देना पड़ता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट बोलो, आप टर्नओवर बोलो, आप प्रोडक्ट परचेसिंग बोलो, 1 टाइम करना होता है। क्यों करना होता है उसका एक रीज़न भी है, मैं आगे बताऊंगा। हाँ, स्टार्टिंग में ही। तो क्यों करना होता है उसका आगे भी रीज़न बताऊंगा। क्योंकि ना इसी के कारण लोग कहीं ना कहीं स्कैम समझते हैं कि भाई पैसा हमारा ले लेगा, उसके बाद आगे हमारा ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ शायद मैं? हाँ होता है, इसके पीछे का भी है, मैं आपको अच्छे से रीज़न बताऊंगा। पहले मैं इसको बता देता हूँ आपको। तो मेरे को समझ में आया कि मेरे को कुछ करना है, तो मैंने घर वालों से थोड़ा बोल के 8,000 रुपये घर वालों से लिया, इधर उधर से और जुगाड़ किया, अपनी कंप्लीट की। जो एक 2CC होता है मार्केटिंग प्लान में हमारा, मैंने कंप्लीट किया और स्टार्ट किया। पहले 2-3-4 महीना पैसा आया, मतलब जितना लगाया उतना कमा लिया। फिर बीच में ना थोड़ा दिक्कत हुआ, थोड़ा परेशानी आया, थोड़ा प्रॉब्लम आया मेरे कारण। क्योंकि जब एक एज में आप पैसा कमाते हो ना, तो आपको लगता है भाई बहुत है। हाँ, बात तो और आप इंजॉय करने लगते हो। तो मेरे ने पैसे क्योंकि मैं काम किया तो मेरे को पैसा आया, काम नहीं करता तो पैसा नहीं आता। तो जब पैसे आए तब काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया, तो पैसे भी कम हो गए। तो उस टाइम पे सिचुएशन एकदम ख़राब हो गया। मेरे पापा की शॉप टोटली चलना बंद हो गई, मैं अकेले। और मेरे को आज भी याद है प्रशांत, मैंने ऐसा भी टाइम देखा है विथ माई अपलाइन अंकित के साथ। हम लोग ऐसा सिचुएशन देखे, यहाँ पास एक जगह है, आपको शायद पता होगा, पचपेड़ी नाका। हाँ, यस। वहाँ से पैदल क्योंकि पैसे नहीं थे और कोई था नहीं छोड़ने वाला, तो पचपेड़ी नाका से कुशालपुर करीब 5 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है। रात को 1:30 बजे पैदल गए। और मेरे को अच्छे से याद है वो भी दिन, जिस दिन पे मेरे पास एक शूज़ था, लोफर जिस था, वो पूरा फट चुका था नीचे से, उसका पूरा निकल चुका था सोल। और मैं दूसरे दिन ये सोच रहा था कि मैं ऑफिस जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि जूता फट चुका है, मेरे जेब में पैसे नहीं है लेने के लिए। तो टेंशन, फिर 5 रुपये के फेविक्विक से चिपका के जाना कि भाई चलते हैं। नहीं गया ऑफिस तो काम कैसे होगा, पैसे कैसे आएंगे। गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास तो गाड़ी नहीं था, अंकित के पास गाड़ी था बट उसमें पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं थे। तो सोच में था कैसे करना है। तो मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग उसके साथ जाते थे। तो मतलब ऐसे बहुत सारे दिन देखे हैं जिस दिन में 200 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये के लिए बहुत सोचे हैं कि क्या करे क्या ना करे। दिक्कतें थी, घर पे भी दिक्कतें थी। बट हाँ, एक चीज़ है, क्योंकि मैं लगा रहा,
मैं स्टिल करता गया कंसिस्टेंसी था। मतलब मुझे इतना पता है कि अगर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करता है, कंसिस्टेंट रहता है, एफर्ट डालता है, आज नहीं तो कल होगा। एग्जैक्टली। तो एक समय बाद धीरे 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 होने लगा। मैंने काम को समझना प्रॉपर स्टार्ट किया, उस पर प्रॉपर एफर्ट डालना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया, चीज़ों को और समझना स्टार्ट किया। अगर तुम मेरी पहले की फ़ोटो या मीटिंग देखो और अभी की देखो या कोई भी ट्रेनिंग मेरी देखो तो पूरी डिफरेंस दिखेगी। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि मैंने चेंज किया खुद को, और चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चेंजेस के कारण फिर इनकम में भी चेंजेस आया, ग्रोथ भी आया, बहुत सारी जो हमारी कंपनी है उसमें कुछ अचीवमेंट्स हुए, हो रही है, ग्रोथ हो रहा है। तो वो एक है। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र यही है कि एक टाइम पे शूज़ लेने को पैसे नहीं थे, आज बेटर इनकम, या हर एक चीज़, सिर्फ शूज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे घर पे। आज मेरे पापा को मैंने साफ़ मना कर दिया कि आप मत करो, शॉप मत चलाओ। मेरे पापा ने घर पे शॉप ओपन किया है, कोई टेंशन नहीं किसी चीज़ का, कोई परेशानी नहीं किसी चीज़ का, टेंशन फ्री है। उनको पता है कि उनका बड़ा लड़का है, सब चीज़ देख लेगा। पूरा फैमिली प्राउड है। हाँ, पूरी फैमिली प्राउड है। मेरे चाहे मम्मी हो, पापा हो, मेरी बहन हो, सबके सब प्राउड है। और ऐसा है ना कि एक टाइम पे मेरे को 10,000 का फ़ोन लेने के लिए सोचना पड़ रहा था, आज है कि मेरे पास, मेरे घर वालों के पास, भले ये छोटी चीज़ है, मतलब ये हो सकता है किसी को लगे कि क्या ही बात है, सही बात। मैं उस जगह से आया हूँ जिस जगह पे 10,000 के फ़ोन के लिए 10 बार सोचते थे। एग्जैक्टली। तो वैसा हाल है। मेरे घर पे फ़ोन्स भी उतना टच फ़ोन नहीं था, बट हाँ, वहाँ से यहाँ तक धीरे धीरे चीज़ें बदल गई। अभी ये नहीं बोलूँगा कि पूरी ही बदल गई है, बट हाँ, एटलीस्ट ये है कि बेटर है पहले से बहुत ज़्यादा लाइफ। टेंशन थोड़ा कम, रिलैक्स रहना, वो सब चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं पैसे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस कर देता है ना। बहुत ज़्यादा भाई, पैसे इंसान को बदल देता है। तो मैं एक चीज़ देखना है, आज से कुछ समय पहले जिसका पास पैसा नहीं हो कैसा दिखता है, और अभी देखना कैसा है। हाँ, बात तो सही बोली। तो पैसे इंसान को बदल देता है। मैंने एक लाइन भी सुनी थी, मैं बताना चाहता हूँ, तुम अगली नहीं हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ये तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा, तुम हीरो बन जाओगे। एग्जैक्टली। तुम चेंजेस तुम में दिख जाएगा, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे पहनावे में, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस में, हर एक चीज़ में। तो पैसा बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। 95% to 99% सोल्यूशन तुम्हारा पैसा है। एक नेटवर्क मार्केटर के लाइफ में मतलब उसका डे रूटीन कैसा रहता है? ज़्यादातर तो देखो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो किस लेवल पर है, कहाँ है। बट अगर इफ विल टॉक अबाउट द न्यू एम्प्लॉय, तो उसका रहेगा इनिशियली सीखना और काम करना। काम मतलब उसका इनविटेशन हो गया, फॉलोअप हो गया, क्लोजिंग्स हो गया, ये सब चीज़ें, प्लस लर्निंग। मतलब उसका ये रहेगा कि भाई मुझे सीखना है, एंड सीखते सीखते मुझे कम्युनिकेट करना है, प्रॉस्पेक्ट्स को इनवाइट करना है, फॉलोअप करना है, ये सारी चीज़ें करना है। तो मेनली ये रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे उसकी टीम बनती है तो उसके रूटीन में टीम के साथ भी टाइम देना आता है। फिर और टीम बनती है तो कल्चर होता है, इन्वायरमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे होने लग जाती है। धीरे धीरे ग्रोथ होता है ना। हाँ, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलते जाएगा। देखो, एट दी एंड नेटवर्क मार्केटिंग बोलो, कोई भी चीज़ें बोलो, सब खेल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। तो जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, इंसान वैसे 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 उसका दिन भर का जो टास्क है उसमें चीज़ें एडअप होते जाती है। तो ये होता है। पोस्ट डिविजन्स कैसे होते हैं इसमें? अलग अलग लेवल्स पे। देखो, जिस कंपनी के साथ मैं हूँ उस कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। तो उसमें टर्नओवर के बेसिस पे है। आप इतना टर्नओवर करोगे तो आप इस लेवल पर हो, आप इतना टर्नओवर करोगे तो इस लेवल पर हो, आप इतना टर्नओवर करोगे तो इस लेवल पर है। ओके। तो टर्नओवर्स के बेसिस पे होता है, सीसीज के बेसिस पे होता है। एक सीसी है हमारे यहाँ, उसके बेसिस पे होता है। और जैसे जैसे आपकी सीसीज, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी इनकम एंड ग्रोथ भी होगी। ओके। तो उसके बेसिस पे रहता है। जैसे भैया कोई भी न्यू एम्प्लॉय आपको ज्वाइन कर रहा है, फॉरएवर ज्वाइन कर रहा है, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस? किस तरीके से वो आपको ज्वाइन करे, किस तरीके से अप्रोच करे, एंड व्हाट द एक्सपेक्टेशन वो अपने आप को ये समझ सकता है कि मैं 5 ईयर्स में अपने आप को बदल सकता हूँ या अपने फैमिली कंडीशंस को बदल सकता हूँ? कोई भी अगर नया पर्सन आ रहा है, हाँ। तो मेरे को ये लगता है पहली चीज़ तो आपको एक, मैंने जैसे बोला, राइट कंपनी ढूंढना ज़रूरी है। Exactly. मैं किस्मत वाला हूँ बोलूँ मतलब मैं किस्मत वाला हूँ। अच्छा, सबसे पहले आप फॉरएवर में ही आया ना, इसके पहले कोई अप्रोच नहीं किया? नहीं है, इससे पहले 1-2 जगह से अप्रोच आया था, बट मैंने इग्नोर कर दिया था। मैं इसलिए बोला कि मैं किस्मत वाला हूँ क्योंकि मेरे को राइट टाइम पे राइट कंपनी मिला, राइट ग्रुप मिला, राइट अप्लायंस मिले। मतलब ये बोलो कि हो सकता है मेरे फैमिली के या मेरे कुछ कर्म होंगे जिस चीज़ के कारण मुझे सब चीज़ राइट मिला। ओके। राइट कंपनी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मिला। उससे पहले मैंने ऑलरेडी 4-5 कंपनी देखी है। राइट कंपनी मिला, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट कंपनी के हर चीज़ बेस्ट। उसके बाद फॉरएवर में राइट कम्युनिटी मिला, अचीवर्स क्लब,
जो कि फॉरएवर में टॉप पर है, उन्हीं के अंदर राइट टीम का पार्ट मिला, ईशान साहू सर, जतिन भाई है, उनके टीम छत्तीसगढ़ का ही पार्ट मिला, उनमें बेस्ट कल्चर का पार्ट मिला, बेस्ट टीम का पार्ट मिला, हर एक चीज़ बेस्ट मिला। किस्मत है मेरे थोड़े बहुत, तो मिल गया मेरे को बेस्ट। तो अगर कोई पर्सन ज्वाइन करना चाहता है तो उसको वही ना, राइट कंपनी, राइट कम्युनिटी, राइट पीपल ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको हेल्प और पुश करेंगे कि आप आगे बढ़ो, आप ग्रोथ करो, आप ऐसा चीज़ें करो। तो वो चीज़, तो राइट कंपनी समझना ज़रूरी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं कि नहीं है। एक राइट कंपनी पता चलती है तब जब उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हो, क्वालिटी हो, पहला। दूसरा, उसका जो कंपनी काम कर रही है वो कितने सालों से काम कर रही है, कितने जगहों पे, हाँ कितने जगहों पे ऑफिसेस है, गवर्नमेंट की कितनी लीगल जो रूल्स होती है, डायरेक्ट सेलिंग के एक रूल्स रेगुलेशंस भी है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है नहीं कर रही है, वो चीज़ वेरीफाई करना ज़रूरी है। प्लस उसके प्रोडक्ट्स एक्चुअल में कैसे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल है, प्रोडक्ट्स यूनिक होने चाहिए, अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई इंसान रीन बेच रहा है, आप भी रीन ही बेच रहे हो, नहीं, कुछ उसके अंदर यूनिकनेस होना चाहिए कि लोग प्रोडक्ट बाय करें। जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है तो उसके जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स में आते हैं। आप गूगल खोलो, सर्च करो वर्ल्ड बेस्ट, बता सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट हैं एक बार? फॉरएवर के अगर आप गूगल करो सिंपली वर्ल्ड बेस्ट हनी, आपको हनी आ जाएगा फॉरएवर का। आप गूगल करो वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, फॉरएवर का टूथ जेल आ जाएगा। फॉरएवर का टूथ जेल ऐसे हैं, 18 बेनिफिट्स हैं। आपका माथा दर्द हो रहा है, आप सर पे लगा लो, ठीक हो जाएगा। लोग ब्रश करते हैं, हम सर में भी लगा लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप गूगल करो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल, 99.99% उसमें एलोवेरा है। एलोवेरा हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमारे बहुत हेल्पफुल है, हाँ हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, हमारे स्किन के लिए भी है ना, फेस पे भी लगाते हैं। हाँ एलोवेरा जेल बोलते हैं शायद। हाँ, एलोवेरा जेल ड्रिंक वाला आता है। अच्छा। उसका एक क्रीम भी आता है जो आप फेस में लगाने बोल रहे हो वाला। तो वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स पे आते हैं। ये रियलिटी की गूगल में सर्च करेंगे तो डायरेक्ट? हाँ अभी आप कर लो, मैं तो बोलता हूँ करके आप डाल भी देना। वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल, कैमरा पे दिखाओ क्या? देखो हानि कर, देखो वर्ल्ड बेस्ट टूथपेस्ट करके फिर आप कैमरा पे दिखा देंगे, ठीक है? देखो वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल किया और ये आपको दिख रहा होगा फॉरएवर के टूथ जेल। अब ये वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल किया। अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तुम्हें वर्ल्ड बेस्ट, मतलब फॉरएवर कुछ तगड़ा कर रहा है। वर्ल्ड बेस्ट हनी करोगे तो आपको वर्ल्ड बेस्ट हनी आ जाएगा। वर्ल्ड बेस्ट, देखो वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा बस किया हूँ, उसमें वर्ल्ड वाइड ये आ रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ओह, अगर दिख रहा होगा तो ऐसे बहुत सारे आते हैं। जैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर आपको दिख रहा होगा सारे लोगों को ऐसे। अब मैंने जैसे वर्ल्ड एलोवेरा किया है, डायरेक्टली पूरा मतलब गूगल में स्केल रैंक कर रहा है ना। हाँ वो चीज़ें कर रही है। तो आप कुछ भी करो, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा जेल करो, फॉरएवर का आ जाएगा। क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो वैसे हैं, वो वैसे क्वालिटी के हैं, वैसे कंपनी ने बनाया है। 99.9% एलोवेरा जेल है। ये कोई मेडिसिन नहीं है, बट हाँ अगर कोई इंसान हेल्थ वाइज यूज़ करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लोगों के शुगर लेवल कम हो चुके हैं एलोवेरा पी के नॉर्मली। लोगों के बहुत सारे जो डाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत सारा बेनिफिट होता है फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करने से। ओके, कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग? हाई एक्सपेक्टेशन, और हाई एक्सपेक्टेशन लेके ज्वाइन करते हैं बट वैसा एक्शन नहीं लेते। ओके, पहला। दूसरा, एक इंसान आता है सोच के कि 2020 का मैच है, मैंने पहले भी बोला। ये 2020 का मैच नहीं है, ये आपका टेस्ट मैच है। आपको पेशेंस रखना होगा। तीसरा, लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। आप काम स्टार्ट कर रहे हो, आप वर्क स्टार्ट कर रहे हो और आप सीखना ही नहीं चाहते तो आप कैसे करोगे? तीसरी चीज़। चौथी चीज़ कि अगर आप आ रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि मुझे मेरे सीनियर है जो, उनकी बात सुननी है, वो जैसे मुझे गाइड कर रहे हैं मुझे वैसा करना है। कई लोग क्या होते हैं कि बस ज्वाइन किए, अब तो मैं आग लगा दूंगा, 30 मार खानूँ मैं कर लूँगा, बट वो कस करते जाते। आपको अपने सीनियर से पूछना, आप कुछ गलती कर रहे हो आप पूछो। गाइडेंस ज़रूरी है, मेंटोरशिप ज़रूरी है। आप उनसे पूछोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो वो चीज़, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे अपलाइन अंकित भाई या ईशान भाई, तो मुझे जब लगता है, जब मुझे कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आता या क्लैरिटी नहीं मिलता है या मुझे लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, तो वो मुझे बताते हैं या मैं उनसे पूछता हूँ तो वो मुझे सजेशन देते हैं, तभी मैं यहाँ हूँ। अगर मैं नहीं पूछता तो फिर मैं हो सकता है आज कहीं और रहता। वो चीज़ है, तो पूछना ज़रूरी है। ये कॉमन मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। क्या 90% लोग फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करते हैं?
यस, जो फॉरएवर लॉन्ग टर्म में कर रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो 200% फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज़ करेगा। मैं आज की डेट पे मेरे पूरी फैमिली में फॉरएवर के प्रोडक्ट्स मैक्सिमम यूज़ होते हैं। अच्छा, चाहे वो टूथ जेल हो, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे मॉइस्चराइज़र हो, चाहे हनी हो, चाहे सुबह उठते ही ग्रीन टी हो फॉरएवर का, चाहे एलोवेरा जेल हो विथ आरजी, कोई भी प्रोडक्ट आप बोलो, मेरे घर पे प्रोडक्ट ऐसे ही पड़ा रहता है। मेरे फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स मांगते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो जो प्रोडक्ट एक बार फॉरएवर का यूज़ कर लिया उसको समझ में आ जाएगा कि भले थोड़े एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली। और उसको समझ में आएगा कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो लोग फॉरएवर ज्वाइन करते हैं, मान लो भले वो स्लो से करे, थोड़े से स्टार्ट करे, वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनको समझ आता है कि भाई है ये प्रोडक्ट्स में दम है, भले इसकी कॉस्ट थोड़ी है बट एक्चुअली है इसमें दम। तो वो चीज़ क्वालिटी है तो कॉस्ट तो होगा ही। एग्जैक्टली। हाँ, कॉस्ट है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ नहीं बनता, बाहर बनता है। कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं जिसकी कॉस्टिंग कम है। जैसे अभी बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया कंपनी का एनर्जी ड्रिंक, नॉर्मल कॉस्ट है बट बहुत अच्छा है, शुगर फ्री भी है और नॉर्मल भी है, तो अच्छा है प्रोडक्ट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में भी अब बनना स्टार्ट हो चुके हैं, पहले बाहर से बनते थे। कुछ प्रोडक्ट्स इंडिया के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बाहर के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो वैसा टाइप का है। आपने अपना फर्स्ट क्लाइंट अपने साथ कैसे जोड़े? मेरे साथ मेरा फर्स्ट पर्सन ज्वाइन किया था, मेरा एक फ्रेंड था। मैं आज भी अगर आपको उसका स्टोरी बताऊं, वो स्टूडियो का मालिक है। ठीक है। अच्छा, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं? हाँ, सौरभ नाम है उसका। हाँ। शूट वही कर रहा है। तो मेरे को अच्छे से याद है, मैं जब ज्वाइन किया था तो मैं ना बैठ के एक मीटिंग देख रहा था, कृष्णा सर की मेंटोरशिप, अचीवर्स क्लब के जो फाउंडर थे उनकी मेंटोरशिप देख रहा था। अब मैं बाहर बैठ के देख रहा था और हमारा आदत था कि हम लोग शाम को घूमने जाते थे। वो मेरे पास आया, अब मैंने उसको बताया नहीं था क्योंकि मुझे पता था मैं उसको बोलूँगा वो ज्वाइन मेरे साथ नहीं करेगा। हम लोग को तो बस यही पता था कि केवल स्टूडियो है करके, कुछ बताया नहीं थे ऐसा। वो छुपा के रखता है। अच्छा। तो वो पहली बार मैं ना बैठ के घर के बाहर में देख रहा था वीडियो, ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था। मेरे पास आया, मेरे को बोला तू क्या देख रहा है? मैं बताया भाई है कुछ, बताना। अब मैंने उसको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे श्योर था 200% कि वो ज्वाइन ही नहीं करने वाला। क्योंकि उसका माइंडसेट थोड़ा अलग था। मुझे लगा वो कहाँ ही ज्वाइन करेगा। सही बात हो सकता है उसको ये चीज़ लगे कि अब ऐसा फालतू है। तो मैंने हम लोग मिले ना तो ऐसा कुछ एडिटिंग करते रहते हैं और कुछ नहीं। हाँ, एडिटिंग के पहले की बात है ये। अच्छा, ऐसा उस टाइम पे एडिटिंग का शौक नहीं था, उस टाइम पे उसको रील बनाने का शौक था। रील हो गया या म्यूजिकली और क्या क्या होता था, टिकटॉक। हाँ, टिकटॉक बनाते हैं, देखा हूँ मैं, बनाता था। हाँ, तो उसको ये सब शौक था, तो उसने मेरे को बताया, मतलब मेरे से पूछा, मैंने उसको बताया, वो बोला मेरे को भी बता। मैं बोला ऐसा ऐसा है। मानोगे नहीं, उसने ना मार्केटिंग प्लान देखा, ना मार्केटिंग प्लान समझा, कुछ नहीं। उसको बताया मैंने इतना पैसा लगता है, ये कंपनी है, ये चीज़ है, मेरे को भी करना है। उसने बोला, घर वालों पे उसके बात हुआ और उसने ज्वाइन कर लिया फेस वैल्यू पे। तो वो पहला पर्सन था। कोल्ड मार्केट मतलब अननोन में एक पर्सन मेरे साथ ज्वाइन किया था, रौनक मानिकपुरी नाम है, यहीं दुर्ग का है। वो अननोन पर्सन था जो मेरे साथ पहली बार ज्वाइन किया था, और राइट नाउ ही इज़ अ मैनेजर। फॉरएवर में वो मैनेजर लेवल पर है और है, उसकी भी अच्छी खासी इनकम चल रही है प्रॉपर तरीके से। ओके।